फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। और अभी टाइम हो गया है 8:45 और आज मैं सबसे लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। कितना 9:45 बजे, रात की 9:45 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। खाना वाना हो गया है, खाने में बिल्कुल हल्का सा क्या खाया, दलिया की खिचड़ी। और अब आज इनको काम है तो ये अपने काम पे बैठ गए, तो हम वॉक करने नहीं गए, तो हम बाहर थोड़ा कूदा फादी करके आते हैं, मैं और ईलू। और फिर मैं सोच रही हूँ अपने आप को टाइम दूंगी, अपने पैरों को साफ करूंगी। और क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, आज मैंने सफाई भी की तो मतलब अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो साफ कर अच्छे नहीं रहते। आपको समझ, बाहर जाते हैं ना शाम को तो वो ऐसे होता है जैसे कि मैं वो करके आई हूँ, वो पड़ जाते हैं, क्या होते हैं, मेरे पैर पे फट जाते हैं यार, अभी धूल मिट्टी में मेरे पैर, इसलिए तो मैं वो साफ करूंगी। फिर मैं अपनी शक्ल को भी थोड़ा सा सुधारूंगी और सोच रही हूँ कल से अच्छा व्लॉग बनाऊं। कभी कभी मेरा मूड ठीक होता है और कभी कभी इसलिए फिर मैं व्लॉगिंग करती नहीं। अभी मेरा मूड हुआ और खूब अच्छा मूड हो रहा है अभी मेरा, तो अभी मैं वॉक करके आती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। और अभी दूध पीना बाकी है, तो ब्रश वगैरह सब करना है, वो सब आपसे शेयर करूँगी। जो भी फेस पे करूँगी हल्का फुल्का ही करूँगी, अभी रात है ना इसलिए। फिर हमारे फेवरेट सीरियल भी आने वाले चलो वॉक करके आते हैं। यहाँ पे छिपकली भी होती है, देखना तो। और ये देखो कितना अंधेरा हो रहा है, और छिपकली घुस गई तो। और तो ये ठंडक ठंडक भी है। अब सर्दियाँ आ गई यार। अब हम वॉक करते हैं। और सुबह तो छिपकली कांड हो गया था हमारे घर में, भयंकर वाला, बहुत बुरा वाला क्राइम हो गया था ऐसा लगता है। चलो वॉक करते हैं, पहले हल्का जॉगिंग करते हैं दिखाई कुछ नहीं देगा लेकिन हम जॉगिंग कर। आज मैंने साफ भी कर ली ना छत, तो इसलिए कैमरामैन को भी भागना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ कल सुबह उठ के कल से मैं जॉगिंग स्टार्ट करूँ। बस यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। काफ़ी दिनों से अपने आप को टाइम नहीं दिया था, तो अपने आप को टाइम देना था। देखो हम घर का ही काम करते रहते हैं, हम औरतें, कभी सफाई, कभी झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, सबकी फरमाइशें पूरी करना, लेकिन अपने ही वक्त पे अपना ही हक नहीं रहने देते। तो अपने वक्त पे, हमारे अपने वक्त पे अपना भी तो हक होता है ना। तो बस वही मैं बीच बीच में अपने लिए वक्त इसीलिए निकालती रहती हूँ, ताकि अपने आप को पैम्पर करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पैम्पर करना। तो ब्रश किया था, ब्रश मैं कभी भी कर लेती हूँ जब भी मुझे चिप सा फील होता है ना तब। तो फिर यहाँ पे स्क्रब कर लूँगी, इससे डेड स्किन निकल जाती है। ज़्यादा मेरा कुछ करने का मन नहीं हुआ तो मैंने एवरयूथ का जो मैं यूज़ देती हूँ ना, वही वाला मैंने कर लिया फेस वॉश करके। फिर मैंने कहा चलो इंस्टेंट कॉफ़ी पील ऑफ मास्क बनाते हैं, तो इससे फेस पे जो है, हमारी स्किन जो है टाइट होती है, वाइट होती है, इंस्टेंट ग्लो आता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी ली थी, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच ही टमाटर का रस मैं ले लूँगी। और फिर घर में आपके जो भी पील ऑफ मास्क रखा हो ना, मैं एवरयूथ का ही यूज़ देती हूँ, ऑरेंज वाला पील ऑफ मास्क, तो वो मैं 1 चम्मच डाल दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने ऐसे करके सारा निकाला, अब नया मुझे लाना है। तो इससे इंस्टेंट मैंने सोचा चलो ग्लो आ जाएगा, चेहरे की डेड स्किन वगैरह निकल जाएगी। इतने दिन से जो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, डस्ट हो रही है, चलो ये काम पूरा होने दो, उसी के बाद अपने आप पे ध्यान देंगे। तो मैंने कहा नहीं, अपन तो दे लो, जब मन करे, जब दिल करे। और किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए अपने लिए, तो फिर वो लेट ही हो जाता है। वेट करते हैं तो लेट हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, फिर डस्ट वस्ट होएगी तो होती रहेगी, फिर अपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पील ऑफ मास्क लगाया। फिर अपने पैरों पे मुझे ध्यान देना था, क्योंकि अभी सारा डस्ट वगैरह की वजह से ना पैरों में क्रैक्स मेरे आ गए थे। तो पहले ना हम लोग कॉलेज टाइम पे, बचपन में तो बहुत अपनी केयर करते थे। रात को चाहे कितनी भरी सर्दियाँ, उसे पैरों को धो करके, वैसलीन लगा करके, बालों पे तेल लगा करके उनको कस के गूंथते थे। और ना फिर उबटन डेली करना और दूध और नमक करना, ऐसे करके खूब अपनी केयर करते थे मैं और शिप्रा मेरी बहन। 2 होते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पे अपने पैरों को साफ़ किया, फिर उस पर मैंने सब कुछ वैसलीन वगैरह लगाई। अभी ना सर्दी आ गई तो बहुत मेरी स्किन ड्राई है ना, तो फिर फटने लगती है। तो फिर मैंने ना अच्छे से साफ़ किया, इनको अच्छे से मालिश की और धोने के बाद। और फिर बस ये कॉफ़ी पील ऑफ मास्क भी मैंने वॉश कर लिया था, पील ऑफ कर लिया था। और
एज अ टोनर गुलाब जल लगा रही हूँ। जैसे ही फेस हम अपना धोए ना तो उसके 10 सेकंड के अंदर हमें स्किन को हाइड्रेट करने के लिए ना टोनर कोई भी यूज़ ले लेना चाहिए। कोरियंस का क्या सीक्रेट है ब्यूटी का, यही मैंने पढ़ा था कि कोरियन क्या करते हैं कि 10 सेकंड के अंदर फेस को धोने के बाद जो है टोनर यूज़ ले लेते हैं। तो 10 स्टेप्स होते हैं, ऐसा कुछ मैं एक दिन पढ़ रही थी। तो बस वही हाथ पैरों की भी मैंने की। फिर इनका मन हल्दी वाले दूध का नहीं था, ईलो को तो मैं सुबह ही दे चुकी थी हल्दी वाला दूध, इसीलिए मैं सुबह दे देती हूँ, रात को नहीं भी मन होना तो चलता है। फिर इन्होंने कहा इनको आज लेट तक काम करना था, तो इन्होंने कहा मुझे कोल्ड कॉफ़ी का मन है, तो मैंने कहा चलो आज कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। तो इन लोगों के लिए और मेरे लिए थोड़ी सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई और वापस से फिर ब्रश करना पड़ता है। लेकिन पता है हम बचपन में खूब ब्रश ही ब्रश करते थे, कुछ भी चिपचिप हुआ और ब्रश कर लिया, तो पापा हंसते थे कि कितना ब्रश करती हैं ये दोनों, जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना तब। तो ये बस कपड़े ना मैंने आज शाम लेट समेटे थे, वो सुखाए थे तो आप अंदर लेके आई थी, तो अब समेटना था मुझे। रात को पूरा मैं सब कुछ सेट करके सो रही थी। मैंने कहा चलो सुबह से 5 बजे वाला रूटीन भी आप लोगों से अब शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए, मैं भी परेशान हो गई उस रूटीन के बिना। तो यहाँ पे पालक जो था ना उसको कट करके और एक डब्बे में रख दूंगी, ताकि कल सुबह मेरी प्लानिंग थी कि पालक के जो है वो पराठे बनेंगे। तो बस वही तोड़ लूँगी पालक को और फिर कट कर लूँगी और डब्बे में रख के फ्रिज में रख दूँगी। और आटा जो है वही छान के मैं रख देती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये कर रही थी, अभी मैं ये नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा रूटीन बिगड़ गया था, तो वापस से मैंने स्टार्ट किया है वही वाला रूटीन। तो बस आटा छाना, उसमें मसाले वगैरह मिलाए थे तो और फिर रख दिया था। तो यहाँ पे बस वही पालक को जो है कट कर लूँगी, धोऊंगी नहीं। धोने से क्या होता है कि फिर ये सड़ जाता है। तो जो भी हरा धनिया हो, पालक हो, तो वो कट करके रख दो, धो के मत रखो एयर टाइट कंटेनर में, तो बहुत दिनों तक सही रहता है। यार मैं अखबार में भी नहीं रखती ना ही टिश्यू पेपर में, तो भी ये एयर टाइट ये जो टिफिन है ना उसमें मेरा धनिया पालक काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं, 7 दिन तो चल ही जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बल्कि। तो ये बस कट करके और रख के आ जाऊँगी फ्रिज में। फिर आटा वाटा छानना था मुझे तो वो छानूंगी और किचन को भी क्लीन करना था तो वो करना था। तो आज मैंने अपने आप को इस तरीके से टाइम दिया। अपने आप को आधा घंटा भी हम दे लेते ना तो बहुत अच्छा, खुद को अंदर से ही अच्छी फीलिंग आती है। वरना मुझे ना, मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगा तो मुझे टेंशन हो जाती है, यार मैंने अपने आप पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे करके अभी मैं वैसे ही बहुत अच्छे से डाइट वाइट चल नहीं पा रही है क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा मैं सोच रही हूँ कि चलो उनके बाद ही प्रॉपर डाइट और थोड़ा वेट का कम करेंगे। तो यहाँ पे बस मसाले डाल के रख दूंगी उसमें। और कई लोगों को मेरा वेट कम लगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको बताया मैं ढीले कपड़े पहनती हूँ, तब उन कपड़ों में ज़्यादा आपको लगता होगा। वो जो पिंक सूट मैंने पहना था वो बिल्कुल फिटिंग का था, इसलिए आपको मैं स्लिम लगी होंगी, वरना मेरा वेट इतना ही रहता है क्योंकि मैं ज़्यादा होने ही नहीं देती हूँ। तो इस वजह से आपको कम लगा होगा क्योंकि मैं बहुत ढीले कपड़े पहनती हूँ। मेरी साइज से 2 साइज बड़े कपड़े पहनना मैं पसंद करती हूँ क्योंकि कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये देखो बस किचन की क्लीनिंग कर दी, तो पिंक वाला सूट पूरा फिटिंग का था ना, इस वजह से आपको लगा। तो यहाँ पे बादाम भिगो रही हूँ। पिछली बार जो बादाम भिगोए थे ना क्रीम बनाने के लिए, मैंने क्रीम बनाई नहीं, उसकी वीडियो भी मुझे बनानी थी, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बादाम की क्रीम की वीडियो बना। तो मैं इस बार सोच रही हूँ बादाम का टोनर और बादाम की क्रीम दोनों बना लूँ, तो 4-5 दिन में ही फ़र्क पड़ता है उससे, पता है। तो यहाँ पे बस कुछ खाने के लिए इन लोगों के लिए और कुछ मेरे बादाम की क्रीम के लिए बादाम भिगो रही। पिछली बार मैं बना ही नहीं पाई थी तो फिर हमने भीगे हुए बादाम खा लिए थे, क्योंकि क्रीम तो मैंने बनाई नहीं तो भीगे हुए बादामों को हमने खा लिया, क्योंकि अगले ही दिन शायद कलर वलर होना ना स्टार्ट हो गया था। तो बस यहाँ पे भिगो के बादाम को और रख दूंगी, तो फिर टाइम जैसे ही मुझे कल लगता है मैं बादाम का टोनर और बादाम की क्रीम जो है बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे भिगो के रख दिए हैं। बाकी जो बर्तन धुले हुए थे वो जमा देती हूँ। किचन को पूरा क्लीन करके सोना तो अच्छा ही रहता है। कहते हैं कि बर्तन अगर सिंक में रहे तो शार्प मिलता है, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने भी? तो इसलिए बस सारी किचन को क्लीन करके सोना चाहिए। नाइट टाइम किचन क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, वरना इसीलिए ना कॉकरोच भी इसीलिए होते हैं जिनके भी किचन में अगर हो जाते हैं ना तो, और उसका इलाज मैं बता ही चुकी हूँ। तो बस इसको मैंने रखा, लाइट को ऑफ किया। अब मैं अपने आप को वापस से टाइम
दूंगी। मुझे नेल पेंट और सब लगाना था, बहुत दिन हो गए थे। तो पहले मैंने सोचा ये इल्लू ना नौटंकी कर रही है, पीछे सो नहीं रही है, बस नौटंकी कर रही है। तो यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं अपनी हेयर केयर क्या है, मैं हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ मेरा और इल्लू का। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, बस जिस दिन धोने होते हैं उसके एक दिन पहले लगा लो तेल वगैरह। मैंने धोए नहीं थे पिछली बार, मैंने आपको बोला ना मुझे धोने, फिर मैंने धोए नहीं थे। मैंने कहा यार तेल ही नहीं लगा हुआ, ऐसे में और मेरे ड्राई हो जाएंगे, अभी ड्राई हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने मालिश की, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, डैंड्रफ वगैरह भी नहीं रहता है। मैं हमेशा पैराशूट ऑयल ही लगाती हूँ अधिकतर, बचपन से तो मैं यही लगाती आई हूँ। फिर मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, पहले हम क्या करते थे ऐसे तेल वेल लगा के टाइट चोटी जो है ना गूंथते थे, इससे ना बाल बढ़ते हैं, हमें हमारी मम्मी कहा करती थी। तो हम बहुत अच्छे से टाइट टाइट गूंथ के और फिर है ना रिबन भी लगाते थे, रिबन लगा के गूंथते थे और फिर उनको फोल्ड करके फिर सोते थे, पूरा पैरों को धोकर और मुंह में उपटन वगैरह करके बालों पे तेल लगा के गूंथ कर रिबन लगा के फिर सोते थे, पूरा टाइट टाइट गूंथ के, ताकि हमारे बाल टूटे नहीं और बढ़ जाए। उस टाइम पे बाल बढ़ाने का शौक था। अभी आजकल फिर कटिंग वगैरह का लगता है, तो अभी मुझे कटिंग लेनी है। तो इस तरीके से भी आप करके सो सकते हैं, वरना आपके पास अगर रिबन हो तो रिबन से भी गूंथ के सो सकते हैं। मेरी मम्मी हमारी कहा करती थी हमने ऐसे बाल बढ़ाए। वैसे हेयर ग्रोथ जो है ना उस पर भी है ना डिपेंड करती है, हमारी मम्मी नानी दादी और उनके कैसे बाल हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो मेरे बाल तो आप कहते हैं ना 2 मुँहे बाल बढ़ते नहीं है, मेरे 2 में नहीं 4 मुँहे हैं, फिर भी देखो ग्रोथ है मेरी, बढ़ जाते हैं। 1 साल हो गया है और वही लेंथ आ गई है। और ये देखो मैंने नेल पॉलिश, मेरी फेवरेट नेल पेंट लगा ली हाथों पे और पैरों पे मैं पर्पल लगा रही हूँ। यहाँ पे ये आ गए थे, इल्लू ने कहा कि इल्लू पापा गुड नाइट बोल दो, क्योंकि इनको आगे तक काम करना था 1-1:30 बजे तक। तो फिर ये गुड नाइट कहने के लिए आए थे इल्लू को थोड़ी देर के लिए। फिर मैं बस यहाँ पे पैरों पे नेल पेंट लगा लूँगी और फिर बस हम सो जाएंगे। यहाँ पे सोने के लिए आ गई, ये अभी भी इल्लू को नींद नहीं आ रही है, उसको सुलाऊंगी और फिर लाइट ऑफ करके मैंने आपसे तो गुड नाइट बोल दिया। फिर सोए नहीं थे, क्योंकि ये सोए नहीं थे, ये नहीं सोते हैं, ये आगे यही इसी रूम में आ गए थे काम करने के लिए, तो लाइट ऑन थी तो फिर मुझे नींद नहीं आई। तो फिर 1-1:30 बजे हम सोए थे। तो इस तरीके से आज का व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना, अपने वक्त पे अपना हक ज़रूर रखना। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।